भाषा मानव जीवन का एक अविभाज्य अंग है, जो व्यक्ति को समाज से जोड़ती है और सभ्यता के विकास का आधार बनती है। जन्म से ही मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का सहारा लेता है, जो धीरे धीरे शब्दों, वाक्यों और पूर्ण अभिव्यक्ति में परिवर्तित होता है। परिवार भाषा की पहली पाठशाला है, जहां से व्यक्ति सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है। भाषा न केवल संचार का माध्यम है, बल्कि यह विचारों, भावनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान का सशक्त साधन भी है। यह मनुष्य को पशुओं से अलगाती है और सभ्यता का प्राण है। भाषा की परिभाषा। भाषा वह व्यवस्थित ध्वनि प्रतीकों की प्रणाली है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों को व्यक्त करता है तथा दूसरों के विचारों को समझता है। यह एक सामाजिक और परंपरागत साधन है, जो संप्रेषण की पूर्णता और स्पष्टता प्रदान करता है। भाषा की परिभाषा में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव जैसे दोषों से बचना आवश्यक है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं भाषा की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाती हैं। भारतीय विद्वान कमता प्रसाद गुरुआ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट रूप से समझता है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना। भाषा मुख से उच्चरित उस परंपरागत, सार्थक एवं ध्वनि संकेतों की समष्टि को कहते हैं, जिसकी सहायता से मानव आपस में विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारिया। भाषा एक निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य की निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। डॉ. बाबूराम सक्सेना। जिन ध्वनिचिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। पाश्चात्य विद्वान प्लेटो। विचार आत्मा की अध्वन्यात्मक बातचीत है, और जब यह ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, तो उसे भाषा कहते हैं। हैरी स्वीटा। भाषा ध्वन्यात्मक शब्दों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति है। ब्लॉक और ट्रेगरा। भाषा स्वैच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह प्रणाली है, जिसके द्वारा सामाजिक समूह सहयोग करता है। भाषा का स्वरूप। भाषा का स्वरूप उसकी प्रकृति, गुणों और विशेषताओं में निहित है, जो इसे मानव संचार का सबसे प्रभावी साधन बनाता है। यह एक व्यवस्थित, सामाजिक